हेलो ब्यूटी हेल्थ, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो डार्क सर्कल के ऊपर है। मैं स्नेहा सिंह, चैनल ब्यूटी हेल्थ से आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको कारण बताऊँगी कैसे आप अपने जो अंडर आई है, जो ब्लैक है, डार्क सर्कल है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं क्या है राज और कैसे हटा सकते हैं अपने अंडर आई को, जो ब्लैक सर्कल होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं। चलिए, आज मैं बताती हूँ आपको। देखिए, हमारा जो पूरा बॉडी है, सबसे पहले एक आयरन का बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि बॉडी हमारे खून से बनी हुई है और अगर खून की प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में एक डलनेस आती है। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो भी आपका ये ब्लैक हो जाता है। बहुत सारे रीज़न से आपको डार्क सर्कल्स आते हैं, है ना? तो सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अगर आप अपने को देखते हो कि आपके अंदर वो चीज़ की कमी है तो उसको ठीक कीजिए, आपका डार्क सर्कल ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है, डलनेस आती है, पीलापन आता है, एनेमिक हो जाते हैं लोग, तो उनकी बॉडी येलोइश दिखती है ना? ब्लड नहीं होता है, ब्लड सप्लाई ठीक से। बहुत बार क्या होता है हमारे इसमें, कभी भी ना ये जो आईज़ है इसमें ना ब्लड अच्छे से, जो पतली पतली नसें होती हैं उसमें नहीं पहुंच पाती हैं, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। कभी कभी किसी को मतलब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं, ब्लड उसको ले नहीं जा पाता है, ठीक है, ब्लड वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो आपको ना आयरन का सप्लीमेंट, अगर आप 30 क्रॉस कर गए हो, 32 क्रॉस कर गए हो या 35 क्रॉस कर गए हो, आपको पीरियड्स के टाइम में, जब आप पीरियड्स में होते हैं, तो आपको या तो अनार का जूस कीजिए या आप बीटरूट खाइए सैलड में, या फिर आप ऐसा कोई चीज़ खाइए जो आयरन का सोर्स हो, जैसे आप साग भी खा सकते हैं। उसके बाद जब आप खाते हैं ना तो आपकी बॉडी में वो तत्व पूरी होती है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप, जैसे ऑलफॉल 9 आता है ना जो प्रेगनेंसी में देते हैं, छोटा वाला पीला वाला टैबलेट्स, वो टैबलेट भी आप खा सकते हो। उससे भी आपके आयरन के सोर्स अच्छे रहेंगे। आप चाहो तो उसको 10 to 15 डेज़ खाइए या फिर छोड़ दीजिए मंथ में। लेकिन जिस समय आप मतलब उस स्टेट में रहते हो उस समय आप ज़रूर खाया करो, क्योंकि उस समय हमारा ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड के सप्लीमेंट, बहुत आयरन के सप्लीमेंट ज़रूरी होते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को थकान हो जाती है ब्लीडिंग के वजह से। बहुत लोगों को मतलब एकदम ये फीलिंग होता है कि एकदम शरीर में कुछ नहीं है, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आयरन की कमी होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, विटामिन के की कमी से भी हम लोग के आँख के नीचे ब्लैक सर्कल होता है, ठीक है, डार्क सर्कल होता है। ये जो ब्लैक दिखता है आपको, डार्क सर्कल पूरा, ये इसलिए भी दिखता है क्योंकि आपके अंदर विटामिन के की कमी है, जो ट्रांसपोर्ट करके, मैंने बोला ना ब्लड को जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेवार होता है। आपकी बॉडी में अगर खून आपके प्रॉपर धमनियाँ या जो वेंस में नहीं जाती हैं तो उसके कारण वो विटामिन के का कमी होता है। आपको विटामिन के का भी सोर्स देखना चाहिए। आप विटामिन अपने ब्लड चेक करवाओ और देखो कि उसमें अगर विटामिन के की कमी है तो आप अपना के की चीज़ें पूरा करो उसके सोर्सेज से। विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी सबसे अच्छा ऑरेंज खाइए, या फिर विटामिन सी के आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, या फिर आप नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी, या फिर आप लेमन में कुछ भी अलग चीज़ आप खा सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी या फिर बहुत अंधेरे में मोबाइल देखते हैं और उसकी रेडिएशन आती है, रेडिएशन जो ब्लू लाइट की होती है उसकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, रेड और ऑरेंज की वेवलेंथ कम होती है। इसीलिए अगर रात में अगर आप रेड या ऑरेंज कलर का जो नाइट बल्ब होता है वो लगा के सोते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं देता जितना कि ब्लू लाइट्स देती हैं, है ना? ब्लू लाइट्स का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। बंद करके टीवी देखेंगे तो भी आंखों पे असर आता है, मोबाइल से बहुत ज़्यादा असर आता है, टीवी से भी ज़्यादा। वो डायरेक्टली आपके इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है जो आपको पता नहीं चलता। ये सारे नर्व्स से कनेक्टेड होते हैं और इसकी वजह से आपको थायराइड भी हो सकता है क्योंकि ये आपको डायरेक्टली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में भी काम करते हैं, तो आपको हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो रात में आप मोबाइल पे काम करना या मोबाइल पे कुछ भी देखना बंद कर दीजिए, और देखना है तो लाइट में देखिए। सोने के समय प्लीज़ आप उसको 1 घंटा पहले मोबाइल को रूम से बाहर रखिए और आराम से सोइए, चैन की नींद। दूसरी बात ये हो जाती है, जैसे कोलेजन जो हमें शरीर में चाहिए, जो 20 ईयर्स के बाद हमारा धीरे धीरे 1% कम होता है,
आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे। तो होता क्या है कि धीरे धीरे कमी आने लगती है, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है स्किन की, या फिर जो हमारा मतलब स्किन है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको विटामिन ए का सोर्स लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए एक टाइप का कोलेजन है जो आपके हर एक चीज़ को रिन्यू करता है, बनाता है, वापस से उसको यंग की तरफ लेके जाता है, एंटी एजिंग की तरफ लेके जाता है, एज ढलने से बचाता है। तो इस तरह की भी आंखों की झुर्रियाँ और जो वो चीज़ आती है ना, रिंकल्स आते हैं जो ऐसे ऐसे दिखते हैं आपको, ऐसे ऐसे इस तरह की चीज़ें जो दिखते हैं वो चीज़ें दिखने लगती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए एक और चीज़ है, आपको फेस योगा ज़रूर करना चाहिए। जो हमारे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, है ना, यहाँ पे जो होता है हम धीरे से टैप करते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे करके ऐसे मोड़ देते हैं। तो ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा चेहरा बहुत सफल, बहुत अच्छा, बहुत शेप में दिखता है। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको इतनी चीज़ों आप देख लीजिए, आप क्या चीज़ लैक कर रहे हो, और अपनी आंखों के लिए आप देखिए। अगर आप रात में वो मोबाइल देखते हैं वो बहुत बुरी बात है, उससे आपको ज़रूर बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। तो अगर आपको अपनी स्किन, अपनी हेल्थ और आप अपने आप से खूबसूरती से प्यार करते हैं तो ये चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आई होप आप सब समझ रहे हैं। और अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, ऐसे अंडर आई क्रीम भी आती है, तो आप कोशिश कीजिए इसको रात में लगा के सो जाने का। और अगर आपको क्रीम भी नहीं ख़रीदना है तो एलोवेरा जेल लगाइए आपके पास में और अच्छे से मसाज कर लीजिए इसको। हमेशा ये वाली चीज़ को ना हल्के हाथों से मसाज करना होता है। ठीक है, और आप मसाज ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब आप मसाज करते हैं तो आपकी जो स्किन है, जो आँखें हैं, वो फिर से रिन्यू होकर खूबसूरत हो जाती हैं। चलिए, तो यही था आज के वीडियो का नॉलेज जो मैंने आपको दिया। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए और अप्लाई कीजिए।